हुकूमत को वक्त दें या गिराएं, ऑपोजिशन जमातें किसी नुक्ते पर मुत्तफिक न हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार, नून लीग और पीपल्स पार्टी का साफ इनकार। मरियम नवाज का इस्लामाबाद ब्लॉक करने का मशवरा शहबाज शरीफ और बिलावल ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपी ने सिस्टम में रहकर जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने की तजवीज़ दी। फैसलों पर अमल दरामद के लिए 11 रुकनी कमेटी का। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इंक्वायरी कमीशन को पार्लियामेंट पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जजेस के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 25 जुलाई को यौम सियाह और मुश्तरका एहतजाज किया जाएगा। चारों सूबों में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की तब्दीली का भी फैसला। इंतकामी एहतसाब भी नामंजूर। एहतसाब का नया मौसर कानून बनाया जाए। ऑपोजिशन की 10 घंटे जारी रहने वाली APC नाकाम हो गई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं एलामिया में करप्शन की रोकथाम का कोई जिक्र नहीं था। APC बुलाने का असल मकसद इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद करना था। हुकूमत को गिराने के ख्वाहिशमंद एक बयानिए पर मुत्तफिक न हो सके। बजट हर सूरत मंजूर होगा क्योंकि इससे ऑपोजिशन रहनुमाओं की रिस्क रोटी जुड़ी है। ऑपोजिशन की लड़ाई इमरान खान से नहीं, सिलेक्टर से है। ऐसा इकदाम उठाए इमरान खान तो जाए, लेकिन ऐसा कोई शख्स फिर ना आ सके। मरियम नवाज की APC को तजवीज़, कहा ऑपोजिशन को तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पूरी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद। जहांगीर तरीन की काविशें रंग ले आए। BNP मेंगल को हुकूमत ने मना लिया। वजीर आजम इमरान खान से BNP मेंगल के वफ्द की मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा मामलात पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। जहांगीर तरीन कहते हैं लापता अफराद के मामले में बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। एक दिन में 7 रुपए की छलांग। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 163 रुपए पर पहुंच गया। सोना भी तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 81,400 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट में 328 पॉइंट्स कमी। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात। रुपए की कदर समेत अहम मामलात पर बातचीत। रजा बाकी ने डॉलर की कीमत में इजाफे से मुताल्लिक आगाह किया। महंगाई में पिसे अवाम पर हुकूमत का नया वार। गैस की कीमतों में 190% तक इजाफा। ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। नेपरा ने मई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट बिजली 10 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत के 21 जबकि ऑपोजिशन के 30 अरकान गायब रहे। BNP मेंगल के 4 वोट फिर फैसला कुन साबित हुए। APC और खुर्शीद शाह ऑपोजिशन के लिए नुकसानदेह साबित हुए। 23 कटौती की तहरीकें कसरत राय से मुस्तरद। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल के बजट का फाइनेंस बिल मंजूर। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ऐवान से गैर हाजिर रहे। सिंध असेंबली ने मुतालबात जर मंजूर कर लिए। ऑपोजिशन की 543 कटौती की तहरीक मुस्तरद। ऐवान का टिड्डी दल के फसलों पर हमलों पर तशवीश का इजहार। विफाक से मदद मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ऑपोजिशन के एहतजाज में बजट मंजूर कर लिया। बजट में टैक्सेस के निफास और महंगाई के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। लाहौर और पेशावर में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। क्लर्क्स एसोसिएशन की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। तनख्वाह में 50% इजाफे का मुतालबा। 27 जून को पार्लियामेंट के सामने धरने की धमकी।
सिंध में पुलिस ऑर्डर 2019 नाफिजुल अमल। पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार सिंध हुकूमत को मिल गया। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं गवर्नर सिंध ने एक्ट के मुसव्वदे पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर आर्टिकल 116 के तहत पुलिस ऑर्डर तरमीमी बिल नाफिज कर दिया। आसिफ जरदारी ने पाक लेन और तोशाखाना केसेस में जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहता हूं जेल में रखा जाए, इसलिए दरख्वास्तें वापस ली हैं। बिलावल भुट्टो भी वालिद से मिलने आए, कहा अभी लड़ रहे हैं, आइंदा भी लड़ेंगे। गैर कानूनी असासाजात केस में शर्जील मेमन की 6 अगस्त तक दरख्वास्त जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी मंजूर। डीजी नैब सिंध और नैब प्रोसिक्यूटर को 6 अगस्त के लिए नोटिस। सिंध हाई कोर्ट का साबिक वजीर इत्तला सिंध को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर का 10 जुलाई को दोबारा और जल्दी पेश करने का हुक्म। हमजा शहबाज कहते हैं एहतसाब के नाम पर इंतकाम जारी है। ऑपोजिशन अवाम के साथ हम आवाज ना हुई तो लोग खुद निकल पड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम का बड़ा फैसला, पंजाब असेंबली की 4 कामा कमेटियों की रुकनियत से मुस्ताफी। पंजाब असेंबली की स्पेशल कमेटी 6 से भी इस्तीफा दे दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफे मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में पुलिस लाइंस पर दहशतगर्दी का बड़ा हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस लाइंस में पुलिस फोर्स के B1 के इम्तिहान शेड्यूल थे। 3 खुदकुश बमबारों ने दाखिल होने की कोशिश की। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रिहायशी इलाकों के बाद रेलवे कॉलोनियों में भी पानी नायाब। रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। पानी बहाल न करने पर रेल का पहिया जाम करने की धमकी दे दी। कराची के मजाफाती इलाके शीदी गोट में टाइफाइड ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं। दर्जनों बच्चे इलाज के लिए ताहाल मुंतजिर। आलूदा पानी से फैलने वाली वबा से मलीर के मुतादिद गोठ भी मुतासिर। अफगान सदर अशरफ गनी 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। तालिबान अमन मुज़ाकरात, इलाकाई रवाबित, बाहमी तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी पर गुफ्तगू करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में फायरिंग करके कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। तुर्राल और बांडीपुरा में सर्च ऑपरेशन। शहादत के बाद हजारों कश्मीरी भारत मुखालिफ नारे लगाते हुए सड़कों पर निकला। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा उम्मीद है 1 सितंबर से कबल तालिबान से मुआहदा भी हो जाएगा। अमेरिका भारत तिजारती इख्तलाफात खोलकर सामने आ गए। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का भारतीय हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिजारती मामलात पर इख्तलाफात का एतराफ। अमेरिकी मुज़ाकरात धोखा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं अमेरिका ईरान को हथियारों से दस्तबरदार करके अपनी मनमर्जी करना चाहता है। अमेरिकी पाबंदियों के सामने कभी सर नहीं झुकाया।